बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के हर मोजज़े में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। इंसान के दिल में जब शक व शबात पैदा हो जाएं तो अल्लाह ऐसे मोजज़े ज़ाहिर करता है कि इंसान ये मानने पर मजबूर हो जाता है सारी कायनात का निज़ाम रब के हाथ में है। ये मोजज़ा रमज़ान की 27वीं रात को पेश आया। ये मोजज़ा सुनकर आपका ना सिर्फ ईमान मजबूत होगा बल्कि आपको पता चलेगा अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह को जब मुश्किल में पकारा जाए तो अल्लाह किस तरह मदद करता है। रमज़ान की 27वीं रात ही तारक ने रोज़ा रखा और मुल्तान जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। उसे वहां परदेसियों का बहुत रश नजर आया। उसका रेलवे स्टेशन पर एक दोस्त राना था जिसकी वजह से उसने एडवांस बुकिंग भी नहीं करवाई थी। ये दोस्त तमाम कुलियों का इंचार्ज था। तारक ने दुआ सलाम के बाद पूछा, मुल्तान जाने के लिए कोई सीट या बर्थ है? राना ने कहा, जनाब कराची से हर गाड़ी फुल आ रही है। लोग बगैर किसी खौफ और डर के छतों पर बैठे हैं। तू मेरा भाई है, तुम्हें मशवरा है किसी भी गाड़ी की टिकट ना लेना। अभी अवामी एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस आने वाली है। जिसमें भी जगह मिले वहां बैठ जाना, वहां से टिकट बनवा लेना। अगर काम ना बने तो बाई रोड सफ़र कर लेना। तारक ने ऐसा ही किया। वो बेंच पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगा। उसके पास एक छोटा सफरी बैग था जिसमें 2 सूट, 2 लाख रुपए, शनाख्ती कार्ड, जबकि बैग को ताला लगा था। तारक की जेब में 1000 रुपए थे। अवामी एक्सप्रेस जब आई तारक ने देखा गाड़ी की तमाम छतें फुल भरी हुई हैं। डब्बों के दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। प्लेटफार्म पर ऐसा महसूस होने लगा जैसे पूरा सिंध पंजाब जाने के लिए तैयार बैठा है। उसके साथ एक आदमी बैठा था। कहने लगा, लगता है आपने मुल्तान जाना है। तारक ने जवाब दिया, जी हाँ। उस आदमी ने कहा, आप रेल के डब्बों का चक्कर लगाकर आएं, अगर जगह मिल जाए तो हम दोनों बैठ जाएंगे। अभी वो चंद कदम ही चला था, उसे ख्याल आया उसका बैग तो बेंच पर रखा है। वो जल्दी से जब वापस आया वहां ना बैग था और ना ही वो आदमी। अब तारक ने बहुत भाग दौड़ की मगर वो आदमी ना मिला। भाग भाग कर उसकी सांसें फूलने लगी। प्यास इतनी शदीद महसूस होने लगी कि उसका दिल कर रहा था रोज़ा तोड़ दूं। फिर उसका दिल ना माना और वो थक हार कर बैठ गया। उसके पूरे साल की तनख्वाह और बोनस और बच्चों के खिलौने इस बैग में थे। तारक बार बार उस आदमी को ढूंढने लगता मगर वो ना मिलता, जिसकी वजह से वो थक हार कर दोबारा बैठ जाता। अब मायूसी, नाकामी, थकन, दुख से बुरा हाल और बैग मिलने की 100% उम्मीद खत्म हो चुकी थी। अब उसके दिल में ख्याल आया कि बहुत भाग दौड़ कर ली मगर अल्लाह को तो पुकारा ही नहीं। पास ही रेलवे की मस्जिद थी। वहां जाकर उसने 2 रकत नफल अदा किए और दुआ करने लगा, ऐ मेरे रब, अब मैं 100% ना उम्मीद हो चुका हूँ। तू जानता है मैंने हमेशा रिज़्क़े हलाल खाया और रिज़्क़े हलाल की तमन्ना की। मेरे माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। जब वो मुझे साल के बाद परेशान देखेंगी तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। ऐ मेरे रब, मुझे मांगना नहीं आता, तुझे देना तो आता है। अपने प्यारे हबीब के सदके मेरी मुश्किलात को दूर फरमा। तेरे अलावा कौन है जो मेरी फरियाद रसी करे। तूने तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में बचा लिया, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट के अंदर जिंदा रखा, मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से बचाया, ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। अल्लाह ताला को अपने बंदे की दुआ मांगने का अंदाज इतना पसंद आया। जिस आदमी ने बैग चुराया था वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच गया जबकि तारक की आंखें भीगी हुई थीं। जब वो मस्जिद से बाहर निकला तो उसने उस आदमी को पहचान लिया। वो चोर तारक के आगे रोने लगा और कहने लगा, जब मैं आपके बैग को लेकर घर पहुंचा, इसको खोलने लगा, किसी ने जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मारा। मैंने वहम जाना, मैं फिर दोबारा खोलने लगा। उसने ऐसा थप्पड़ रसीद किया मैं कलाबाजियां खाता हुआ गिर पड़ा। ये कहकर उसने तारक के पांव पकड़ लिए। तारक ने उसे माफ कर दिया। इतने में शालीमार एक्सप्रेस आई। गाड़ी के इंजन में कोई मसला था जिसकी वजह से गाड़ी 1 घंटा लेट थी।
तारक गाड़ी के डब्बों को चेक कर रहा था कि कहीं जगह मिल जाए ताकि वो गाड़ी में सवार हो सके। एक कुल्ली उसके पास आया और कहने लगा 50 रुपए लूंगा और आपको सीट की जगह पर बैठा दूंगा। उसने हाँ कर दी। गाड़ी के एक डब्बे के सरिये टूटे हुए थे, वहां से वो डब्बे में दाखिल हो गया और उसे सीट भी मिल गई। यूं अल्लाह ताला ने उसके दोनों काम कर दिए। अगर हमें मांगना आ जाए तो हम कभी भी अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद न हों।